आज हम लोग क्लास 11th की ज्योग्राफी की जो सेकेंड बुक है भारत भौतिक पर्यावरण का पहला अध्याय में हम लोग पहले पार्ट में हम लोग देखे थे 20 क्वेश्चन। आज हम लोग नेक्स्ट 20 क्वेश्चन को देखेंगे। 20 क्वेश्चन नंबर तक हम लोगों ने करवा दिया था। आज हम लोग 21 से 40 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसमें 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का सीमांतगर्त क्षेत्र समुद्र में आगे की ओर कितना फैला है। ठीक है, तो भारत का जो सीमांतगर्त क्षेत्र है वो समुद्र की तरफ कितना फैला हुआ है। 8 समुद्री मील, 10 समुद्री मील, 12 समुद्री मील या 14 समुद्री मील। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 समुद्री मील, यानी सी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, भारत के सबसे पूर्वी एवं सबसे पश्चिमी भागों के बीच लगभग कितने समय का अंतर है, ये आपको बताना है। पूर्वी और पश्चिमी भागों के बीच भारत में कितने समय का अंतर देखा जाता है। 4 घंटे का, 8 घंटे का, 1 घंटे का या 2 घंटे का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 2 घंटे का अंतर देखा जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूर्योदय होता है तो वही गुजरात के पश्चिमी भाग में 7 बजे सूर्योदय होगा, अर्थात 2 घंटे का जो है लगभग अंतर देखा जाता है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, मानक याम्योत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो मानक याम्योत्तर रेखा है वो किस राज्य से नहीं गुजरती है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले ये जानना है कि मानक याम्योत्तर रेखा क्या होती है। तो मानक याम्योत्तर रेखा वह काल्पनिक रेखा होता है जो किसी देश के मध्य भाग से गुजरती है और इसी मानक याम्योत्तर रेखा से किसी देश के समय का निर्धारण होता है। तो भारत में मानक याम्योत्तर रेखा का जो मान है वो है 82.5 डिग्री। कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी। ठीक है, ये भारत का मानक याम्योत्तर रेखा है। दूसरा, ये 5 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। कौन कौन है वो एक है आपका यूपी उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़ और नेक्स्ट आपका है उड़ीसा और लास्ट जो है वो है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन है कि मानक याम्योत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा राज्य है जिससे नहीं गुजरता है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है और छत्तीसगढ़ से गुजरती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, तमिलनाडु से ये नहीं गुजरती है। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य से कितने समय आगे है। ठीक है, तो ग्रीनविच माध्य से भारतीय मानक समय कितना घंटा आगे है, ये आपको बताना है। ए 5 घंटा 20 मिनट, 6 घंटा 20 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट या 5 घंटा 35 मिनट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 5 घंटा 30 मिनट। ठीक है, तो जो मानक समय है भारत का वो ग्रीनविच माध्य से 5 घंटे आगे है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में विश्व का कितना प्रतिशत स्थलीय धरातल का विस्तार है। ठीक है, भारत में विश्व का कितना प्रतिशत स्थलीय धरातल का विस्तार है। ऑप्शन है आपके 6.2%, 2.4%, 3.4%
या 8.4%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.4%। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, भारत का विस्तार एशिया महाद्वीप के, ठीक है, आपको बताना है कि भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के किस ओर फैला है। उत्तर पूर्व में, दक्षिण में, दक्षिण मध्य में या फिर पश्चिम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। भारत का जो विस्तार है वो एशिया महाद्वीप में दक्षिण मध्य में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्न नदियों में से किस एक को पार नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप राजस्थान से चलना स्टार्ट करते हैं, कहाँ से? राजस्थान से, और नागालैंड की यात्रा करते हैं, नागालैंड, तो कौन सी नदी को आप पार नहीं करेंगे, ये आपको बताना है। यमुना को नहीं करेंगे, सिंधु को नहीं करेंगे, ब्रह्मपुत्र को नहीं करेंगे या फिर गंगा को नहीं करेंगे। तो राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, सिंधु। ठीक है, क्योंकि सिंधु जो है वो पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब वाले क्षेत्र में बहती है। ठीक है, तो इसको हम लोग पार नहीं करेंगे। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग है। ठीक है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग है। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है वो आपको बताना है। लगभग 40, लगभग 45, लगभग 30 या लगभग 50। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लगभग 30। ठीक है, नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है। भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है? ये बहुत ही इजी सवाल है। 3340 किलोमीटर, 2840 किलोमीटर, 3314 किलोमीटर या 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 2933 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर, जबकि पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। ठीक है, भारत के किस प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है, ये आपको बताना है। गुजरात में, राजस्थान में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर मेघालय में। तो भारत का सबसे पूर्वी भाग में कौन है? अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सबसे पहले जो है भारत में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहते हैं। ठीक है, तो विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहते हैं? 19%, 18%, 17.5% या फिर 16.5%, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 17.5% जो है जनसंख्या भारत में रहता है विश्व का। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, भारत का जो है देशांतरीय विस्तार है 60 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। बी, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। सी नंबर क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 95 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का देशांतरी विस्तार वो है
68°7' पूरब से 97°25' पूर्वी देशांतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं या समुद्री सीमा बनाते हैं? ठीक है, 8 राज्य बनाते हैं, 11 बनाते हैं, 9 बनाते हैं या 12? तो भारत का जो है 9 राज्य जो है वो समुद्र के साथ सीमा साझा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 34 नंबर क्वेश्चन, भारत का मानक याम्योत्तर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? ठीक है, भारत का मानक याम्योत्तर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? इसका आंसर राइट हम लोग बताएं, अभी आपको बताना है। 3 राज्यों से, 8 राज्यों से, 5 राज्यों से या फिर 7 राज्यों से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 5 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य समुद्री सीमा नहीं बनाता है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा राज्य है जो समुद्री सीमा नहीं बनाता है या समुद्र के साथ सीमा साझा नहीं करता है? पंजाब नहीं करता है, तमिलनाडु नहीं करता है, गोवा नहीं करता है या फिर महाराष्ट्र नहीं करता है? तो महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु ये जो है समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन पंजाब जो है सीमा साझा नहीं करता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर होगा, पंजाब। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, सबसे लंबी समुद्री सीमा या तटीय सीमा है, ये आपको बताना है। तो किस राज्य की सबसे लंबी समुद्री सीमा है? तमिलनाडु की है, गुजरात की है, गोवा की है या फिर आंध्र प्रदेश की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। ठीक है, गुजरात की सबसे लंबी समुद्री सीमा है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ये तो सबको पता होगा कि कितने राज्यों से गुजरती है। ऑप्शन है आपके 5 राज्यों से, 7 राज्यों से, 9 राज्यों से या फिर 8 राज्यों से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। इसमें से गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह आपको मुंह में याद होना चाहिए। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? आपको बताना है कि कर्क रेखा इन ऑप्शंस में किससे गुजरती है? उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, कर्नाटक से या महाराष्ट्र से? तो महाराष्ट्र से तो ये नहीं गुजरती है, कर्नाटक से भी नहीं गुजरती है और उत्तर प्रदेश से भी नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, राजस्थान से गुजरती है। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ए गोवा, बी सिक्किम, सी केरल या फिर डी त्रिपुरा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, तो इसको देखते हैं। डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? जो डुरंड लाइन है वो भारत की सीमा किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल और चीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के बीच के सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? डुरंड लाइन। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको आप लोग नोट डाउन कर ले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। इसको बार बार देखिए आप लोग और दिमाग में भी आप सेट कर लीजिए, ठीक है। आगामी जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, उसमें आपको काफ़ी इसका बेनिफिट मिलेगा। चलिए, थैंक यू।